वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अमीबा क्लासेस माय डियर नॉटी नॉटी स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? आई होप आपकी पढ़ाई, सभी बच्चों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि बच्चों आपको पता था, लास्ट क्लास में हमने आंखों के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करने वाले हैं कानों के बारे में। सो आवर टुडेज लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन आवर ईयर एंड बोर्ड के लिए जो जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। तो अगर आप इस अमीबा क्लासेस चैनल पर नए नवेले हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, क्योंकि यहां पर डेली वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके काफी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके क्लास 10th से रिलेटेड चैप्टर्स की, उनको चेक कर लें, या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सारी प्लेलिस्ट को देख लें। अगर आपके कोई काम का चैप्टर हो तो आपकी हो सकता है हेल्प हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। ईयर मतलब कि अर्थात कान, है ना? कान से सुनना, सही बात है। चलो, तो सफेद सफेद स्क्रीन आपको विजिबल होगी और आई होप आज सब कुछ सही रहे। अरे हैंग मत हुआ करो भाई साहब। चलिए बढ़िया। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। सर प्लीज ऐड द टाइमलाइन। कौन सी टाइमलाइन ऐड कर रहे हो भाई? कौन सी टाइमलाइन? क्या कह रहा है ये? तो बच्चे आज हमें शुरू करना है, ये टेढ़ा क्यों हो गया? आज हमें शुरू करना है क्या? ईयर। ईयर मतलब कान। कान मतलब क्या? फोनो रिसेप्टर। ये क्या क्या हो रहा है? क्या शुरू करना है बेटा? ईयर शुरू करना है। ईयर को और हम क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर। कोई बताएगा कि आंखों को, अखियों को हम क्या बोलते हैं? अखियों को कौन सा रिसेप्टर बोलते हैं? मुकुल को अपनी एक्स की याद आ गई? अच्छा। तो यहां पे बच्चे कान जो है वो है फोनो रिसेप्टर, और जो आई होती है बच्चे, आई को क्या बोलते हैं? आप लोग बता ही नहीं रहे हो। आई को क्या बोलते हैं? किसी को नहीं पता। इसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। मतलब कौन सा रिसेप्टर हो जाएगा ये? फोटो रिसेप्टर। तो फोटो मतलब कुछ चीज, ऑब्जेक्ट जो आप विजिबल हो, तो फोटो रिसेप्टर। और फोनो मतलब वो फोन से आया ऑडियो वीडियो जो मतलब सुनते हैं, हियरिंग से रिलेटेड, वो हो जाता है फोनो रिसेप्टर। ठीक है। अब कान जो है, कान के बेटा दो फंक्शन होते हैं। अभी तक हो सकता आपको सिर्फ एक ही फंक्शन पता हो कि भाई कान जो है वो सुनने के काम आता है ना? तो जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं उसमें से 23 में से 20 बच्चों को यही पता होगा कि कान क्या आता है? सुनने के काम में आता है। बट कुछ और इंटेलिजेंट बच्चे जिनको थोड़ा बहुत और नॉलेज है, जिन्होंने लिखा कि भाई हियरिंग के साथ साथ, कान को सुनने के साथ साथ उसका एक काम और होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? बैलेंसिंग। हमारी पूरी बॉडी का जो बैलेंसिंग मैकेनिज्म है वो भी प्राइमरीली किससे कंट्रोल होता है? हमारे कान से। अब आप सोचोगे हैं सर, कान से बैलेंसिंग कैसे होती है ना? आपने हो सकता बस सुना हो कि भाई बैलेंसिंग में काम आता है, बट अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में बैलेंसिंग कान जो है हमारा करता कैसे है। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों कॉल आता है ये? तो यहां पे बच्चे शुरू करते हैं ईयर। ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट। पहला पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं क्या? आउटर ईयर। कौन सा ईयर बेटा? आउटर ईयर। जो दूसरा पार्ट होता है हमारे कान का उसको हम बोलते हैं मिडिल ईयर। कौन सा ईयर बेटा? मिडिल ईयर। और तीसरा पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर। तो कान के कितने पार्ट्स? 3 पार्ट। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है। अब आउटर ईयर की बात करें तो बहुत सारे अलग 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 पार्ट्स होंगे। मिडिल ईयर में भी अलग 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 पार्ट्स होंगे, और इनर ईयर में भी अलग 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 पार्ट्स होंगे। तो कौन कौन से पार्ट्स होंगे, कहां कहां होंगे, वो अभी हम डायग्राम बनाएंगे, उससे समझेंगे। तो डायग्राम को देखना कि बनेगा कैसे, फिर अपन सिलीना के डायग्राम को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोग तो जानते हो आसिफ सर की जो आर्ट्स है वो मतलब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट होती है ना? तो तुम लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे कान बनाने की कोशिश करते हैं। ये कान बनाया, यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी आगे बढ़े। ठीक है। उसके बाद एक बहुत अच्छा सा पार्ट बनाया, और फिर आगे हमने क्या किया? इस तरीके से एक पार्ट बनाया। उसके बाद फिर इस तरीके से एक पार्ट बनाया, और फिर उसके बाद
फिर इस तरीके से एक पार्ट बनाया। ठीक है, बस डायग्राम देखो अभी, सुनो मत और सुनते चलो। उसके बाद फिर हमने एक पार्ट यहाँ बनाया, एक पार्ट यहाँ बनाया, और यहाँ से इस तरीके से गए, यहाँ से इस तरीके से गए, और यहाँ से आगे की तरफ ऐसे ऊपर गए। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद चीज़ बनेगी। कुछ ऐसे। क्या बेटा, क्या बोल रहे हैं मुकुल? ये ऐसे बना। एवरीथिंग इज स्टॉप्ड। क्या बात कर रहे हैं? हो सकता है नेटवर्क चला गया हो सर, सब कुछ पॉज हो गया। अरे आने लगा, आने लगा, सब आने लगा। अरे तुम लोग को आवाज आवाज आ रही है? आज आज खेल हो रहा है। आज ये समझ लो पहली बार इस बैच में गड़बड़ हो रही है। नहीं तो अभी तक सारे बैचेस की जो मतलब सब कुछ ठीक गया है। ऑडियो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, बट इंटरनेट कनेक्टिविटी की कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तुम लोग को आ रही है ना आवाज? आवाज आ रही है ना? मुकुल अपना माइक ऑन करके कुछ बोलते रहो, कुछ पूछते रहो जब तक हम डायग्राम बना लेते हैं, ताकि आइडिया रहे कि सब कुछ सही। क्योंकि हमारे मोबाइल में ना फिर प्रॉब्लम आ गई। ये गूगल मीट हमारे मोबाइल में गड़बड़ कर रहा है। मोबाइल नया खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये बहुत अच्छा मोबाइल है ये। मुकुल आवाज आ रही है बेटा? चलो ठीक है, दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? ठीक है, हम अपने मोबाइल में और देख लें ज़रा क्या दिक्कतें हैं। चलो हमारे मोबाइल में तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो बच्चे, ये जो बहुत ही खूबसूरत सा आप डायग्राम देख रहे हो, ये कान का डायग्राम है। इसको अभी अपन ना सेलिना बुक से समझेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पे बच्चे अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते हैं। हमारा जो ईयर है, मुकुल एक बार साउंड चेक करवा दो बच्चे। आवाज आ रही है आपके पास? आवाज पहुंच रही है? फिर आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारे मोबाइल में गड़बड़ हो रही है तो हमें पता नहीं चल पाएगा। ऑल ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे 3 पार्ट होते हैं। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? आउटर। बीच वाला पार्ट कौन सा हो गया? मिडिल। और अंदर वाला पार्ट कौन सा हो गया बेटा? इनर ईयर। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बाहर वाला जो पार्ट होता है, जो आपको दिखाई देता है, आप अपने प्यारे प्यारे नैनो से जो कान को देख पाते हो, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना। कौन सा पिन्ना? ईयर पिन्ना। ठीक है। ईयर पिन्ना के अंदर अगर हम जाएंगे, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई। चलो गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है आज, लाइन गलत खिंच गई है। ऐसे इसको मिटा दो भाई, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये पूरा आउटर पार्ट हो गया जिसमें ईयर पिन्ना आ गया। उसके बाद ये आप ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो बच्चे। इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ऑडिटरी कैनाल। क्या बोलेंगे हम? ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल के बाद यहां पर आप एक स्ट्रक्चर देखोगे इस तरीके से, ड्रम जैसा स्ट्रक्चर होता है। और आप समझ गए होगे, ड्रम से आपको कुछ याद आया होगा, हिंदी में कान का पर्दा बोलते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में ईयर ड्रम भी बोलते हैं। इसके और भी नाम है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं मिडिल ईयर। और मिडिल ईयर में 4 पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से 3 हड्डियां हो गई। इन 3 हड्डियों का नाम है इनकस, मैलियस, स्टेप्स। आगे देखेंगे हम, परेशान मत हो। डायग्राम मजेदार नहीं है, इसलिए बुक से आपको डिटेल में समझाएंगे। और फिर ये एक ट्यूब जाता है, इसको हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। कौन सा ट्यूब हो जाएगा? यूस्टेशियन ट्यूब। उसके बाद यहां पे नंबर 1 और नंबर 2, ये 2 विंडो होती हैं। इन 2 विंडो का नाम है, ऊपर वाली जो विंडो होती है इसको हम बोलते हैं ओवल विंडो।
कौन सी विंडो हो जाएगी बेटा? ओवल विंडो। और जो नीचे वाली है उसको हम बोलेंगे राउंड विंडो। ठीक है, आप लोग के कमेंट्स हम नहीं देख पा रहे हैं बच्चे अभी, तो कोई फायदा नहीं है जो भी लिख रहे हो तुम लोग। ओवल विंडो, उसके बाद है फिर राउंड विंडो। ठीक है, और फिर अंदर की तरफ आते हैं हम, तो हमें दो खतरनाक पार्ट दिखते हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं COCHLEA, कॉकलिया। क्या बोलते हैं हम? कॉकलिया। और ऊपर वाला जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर, वेस्टिब्यूलर एपरेटस। क्या बोलेंगे हम? वेस्टिब्यूलर एपरेटस। और इस वेस्टिब्यूलर एपरेटस में आप तीन ऐसे आर्क शेप कुछ देखोगे। इन तीन आर्क शेप स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेमी सर्क्यूलर कैनाल। क्या बोलेंगे बेटा? सेमी सर्क्यूलर कैनाल। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अभी दोबारा से समझते हैं, एक बार हम मोबाइल पे और ट्राई कर लेते हैं कि क्या पता चल जाए और हम ज्वाइन हो जाएं दोबारा से। हाँ जी, तो सो आई एम इनसाइड द मीटिंग नाउ। अब जो चैट में लिखना चाहते हो अब लिख सकते हो, क्योंकि अब हम उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हो चुका है स्ट्रक्चर। इसको ना बुक से बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि डायग्राम में टाइम लगेगा सजा सजा के बनाने में। तो जब अपने पास फैसिलिटी है तो क्यों ना हम रंग बिरंगे शानदार जबरदस्त कलरफुल डायग्राम का हम मजा लें, है ना। तो यहां पे बच्चे अब ध्यान से देखो, ये आपके सामने कान है। ठीक है, ध्यान से देखना, जो आउटर वाला पार्ट है, ये जो बाहर जो आपको दिखाई देता है, ये जो ग्रीन कलर से शेड कर रहे हैं हम, ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? कमेंट्स में लिख सकते हो आप, दिखाई दे रहा है हमें सब कुछ। तो इस पार्ट का क्या नाम है बेटा? पिन्ना। कौन सा ना? पिन्ना। ठीक है, पूरा नाम क्या हो जाएगा? ईयर पिन्ना। एंड ईयर पिन्ना इज कंसिडर एज वन ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है ना, तो ईयर पिन्ना हो गया। ईयर पिन्ना के बाद हम अंदर की तरफ आते हैं, तो यहां पे आप देखो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। तो ये जो पूरा है ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? ईयर कैनाल। क्या बोलेंगे बेटा? ईयर कैनाल। इसके और भी नाम है, इसके और भी नाम है, जैसे कि ऑडिटरी कैनाल। अपनी अपनी बुक्स में लिख लेना, अगर बुक ओपन है, नहीं है तो अपने दिमाग में लिख लेना। क्या बोलेंगे हम? ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल, या इसका एक नाम और है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, MEETUS। ईयर कैनाल बोल दो, ऑडिटरी कैनाल बोल दो, या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये क्या है? ये वाला जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो ईयर पिन्ना के जस्ट बाद आता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहां देखोगे रेड कलर से ये कुछ सर्कुलर या ओवल फॉर्म में कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो जस्ट आफ्टर एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस आता है, इसको बच्चे हमने क्या बोला? दिस इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम। ठीक है, अब ईयर ड्रम के और भी कई सारे नाम हैं, सारे नाम लिख रहे हैं, ध्यान से अपने मेमोरी में एम्बेड कर लेना। इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट नाम है ईयर ड्रम, इसको हम और बोलते हैं टिम्पैनम। क्या बोलेंगे बेटा? टिम्पैनम, टिम्पैनम। ठीक है, एक नाम और हो जाएगा इसका, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कौन सा नाम हो जाएगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नाम याद रखना, ईयर ड्रम बोल दो, या टिम्पैनम बोल दो, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल दो। ठीक है, तो यहां तक जो पार्ट है बच्चे, यहां तक आता है आपका एक्सटर्नल ईयर। कौन सा ईयर आएगा बच्चे? एक्सटर्नल ईयर। क्या क्या आ गया एक्सटर्नल ईयर में? ईयर पिन्ना आ गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस आ गया, और आपके ये टिम्पैनम मेम्ब्रेन भी आ गई। ठीक है, इसके बाद फिर आप ध्यान से देखो, अगला पार्ट जो शुरू करते हैं वो है अब मिडिल ईयर। कौन सा ईयर बच्चे? मिडिल ईयर। इस मिडिल ईयर में ध्यान से देखो, आपको तीन कलर नजर आ रहे होंगे। एक ये हरा भरा कलर नजर आ रहा है जिसके ऊपर हमने नीला नीला कलर कर दिया। ठीक है, तो ये हड्डियां होती हैं, ये पहली हड्डी। इसके बाद पीली पीली हड्डी नजर आ रही है, उस पर हमने हरा हरा पार्ट कर दिया, तो ये पीली वाली हड्डी हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरी हड्डी आती है जिसपे हमने फिर से नीला नीला
कलर कर दिया। ठीक है, अब कहोगे सर नीला नीला कलर कर दिया, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। कोई बात नहीं बच्चे, एचडी में देखो, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन है अपने पास। तो यहां पर बच्चे ध्यान से देखो, वो 3 हड्डी आपको दिखाई देंगी। तो ये 3 हड्डियों के नाम क्या है बच्चे? जो पहली हड्डी है इसको हम बोलते हैं हैमर। हैमर का क्या मतलब होता है? थॉर का जोलनेर नहीं, जो भी होता हो, तो थॉर का हथौड़े की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने कान की हड्डी की बात कर रहे हैं। हथौड़ा क्यों उसको बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो शेप है ना, ये कुछ हथौड़े की तरह इसका शेप होता है, इसलिए क्या बोले हम इस हड्डी को? हैमर। ठीक है, इसके बाद अगली जो हड्डी आती है ये पीली वाली, ठीक है, ये नीली वाली नहीं, ये वाली हड्डी, येलो कलर की जो हड्डी। अब ऐसा ये मत करना कि सर क्या हमारी हड्डी का कलर असली में येलो होता है, क्या असली में ग्रीन होता है, ये खुरापाती मत करना, वही मोबाइल में घुस के झापड़ घल जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे बस समझाने के लिए कलरफुल है, नहीं तो तुम लोग पता नहीं एग्जाम में लिख के आ जाओ, देयर इज वन बोन हैमर विच इज ग्रीन इन कलर, इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस। तो ऐसी बकवास कभी लिख के मत आना एग्जाम में, कॉमन सेंस का यूज करना भाई। हर हरी चीज फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, नहीं तो हरी पत्तियां तुम लोग, खैर चलो छोड़ो। तो हैमर, हैमर के बाद आता है एनविल। एनविल को एनविल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनविल का शेप किसकी तरह होता है? एनविल की तरह होता है। अब आपको यही नहीं पता होगा कि एनविल क्या होता है। आपने वो देखा है शिप, है ना, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, आपने मूवी देखी होगी। और शिप में अगर हमें मतलब एक जगह शिप को रोकना होता है तो हम एंकर डालते हैं, है ना, इस तरीके से एक एंकर होता है जिसमें वो रस्सी वो बंदी जंजीर बनी होती है, उसको हम डाल देते हैं। इसी तरीके से एक और ऐसा एक शेप होता है, आप लोग समझ पाओगे इसको या नहीं, इस तरीके का भी एक पार्ट होता है ना, बिल्कुल जैक स्पैरो उसको यूज करता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये भी मेटल का बना होता है और बहुत भारी होता है। इसके ऊपर हम इस तरीके से जंजीर लपेट देते हैं और हम फिर पानी में डाल देते हैं ताकि भारी वजन की वजह से वो जो शिप है या वो जो नाव चल रही है, बोट चल रही है, वो रुक जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एनविल। तो यहीं से नाम आया है क्या? एनविल, की भाई इस तरीके का कुछ शेप होता है और एनविल होता है। हाँ, कमेंट्स पढ़ रहे हैं हम, जैक स्पैरो तुम लोग लिख रहे हो। ठीक है, इसके बाद अगली जो हड्डी आती है, ध्यान से देखो इस हड्डी को, इस डायग्राम को। आहा, मतलब मोबाइल में तुम लोग के क्या शानदार दिखाई दे रहा होगा। इस हड्डी को बेटा ध्यान से देखो, ये हड्डी जो है, इस हड्डी का शेप कुछ स्टिरअप की तरह है। किसकी तरह है? स्टिरअप की तरह है। स्टिरअप समझते हो? देखो कलर भी कर दिया हमने। स्टिरअप समझते हो? कोई नहीं समझते हो स्टिरअप क्या होता है? पहले हड्डी का शेप देख लो ध्यान से, शेप देख लिया। अब घोड़े की बात करते हैं। घोड़े की नाल समझते हो? उसकी जो मुंह में लगा देते हैं, जिससे रस्सी पकड़ के उसके हम गर्दन को कंट्रोल करते हैं। तो वो जो घोड़ा होता है, घोड़े के मुंह में नहीं हम इस तरीके का रॉड और फिर इस तरीके का कुछ ऐसे लगाते हैं और यहाँ पे वो जो रोलर होते हैं और रस्सी बंदी होती है, तो इसको ऊपर नीचे करते हैं तो घोड़े की मुंडी ऊपर नीचे होती है और वो आगे पीछे बढ़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिरअप बोलते हैं। तो इसका शेप भी कैसा है बच्चे? किसकी तरह है? स्टिरअप की तरह। ठीक है ना? तो ये 3 हड्डियों के नाम हो गए क्या? हैमर, एनविल और स्टिरअप। ठीक, अब इन हड्डियों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में सीखने की कोशिश करना, क्योंकि यही अब एग्जाम में आएगा। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनना। तैयार हो भाई ध्यान से सुनने के लिए? आवाज आवाज सब आ रही है? एक बार यस सर लिख दो कमेंट में, जब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक है जी, सभी रेडी हैं। तो बच्चे अगर हम मिडिल ईयर की बात करें, ध्यान से समझना अब जो समझा रहे हैं। मिडिल ईयर की बात करें तो मिडिल ईयर में 2 चीजें होती हैं, दूसरी चीज अभी पढ़ी नहीं है। पहली चीज जो होती है इसको हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स, स्पेलिंग डबल एस हो जाएगी। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे? ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, इन ईयर ऑसिकल्स में बेटा 3 हड्डी आती हैं। कौन कौन सी हड्डी आती हैं? 3 हड्डियां आती हैं। मैलस, MALLAEUS, मैलियस। दूसरी हड्डी होती है इनकस। तीसरी हड्डी होती है स्टेप्स। कौन कौन सी हड्डी बेटा?
मैलियस, इनकस, स्टेप्स। इनके घर के नाम भी हैं, जैसे आपका स्कूल का नाम, घर का नाम और दोस्त जो बुलाते हैं वैसे नाम होते हैं ना आपके अलग अलग। ऐसे ही मैलियस को हम बोलते हैं क्या, हैमर। क्यों? क्योंकि इसका शेप किसकी तरह होता है, हैमर की तरह। ठीक है। इसके बाद इनकस का शेप कैसा होता है, एनविल की तरह, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। Sir, are these arranged in the position wise? Yes, they are arranged in the position wise and it is important to remember in the position wise in the proper sequence only. ठीक है। तो और फिर स्टेप्स का जो शेप होता है वो घोड़े की नाल की तरह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिरअप। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, इसके लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, और सिर्फ हमारी ट्रिक है ये, कॉपीराइट है इस ट्रिक पे, तो अब बाकी कोई कॉपी करे तो वो हमें पता नहीं, कोई चुरा ले और कोई दूसरा टीचर चुरा ले अगर, तो वो पता नहीं, बट अगर यूज कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सिंपल सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, मिस हैज ए क्यू एच। मिस के पास क्या है बेटा, ए क्यू एच। मिस हैज ए क्यू एच। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं, ध्यान से समझना। एम स्टैंड्स फॉर मैलियस, आई फॉर इनकस, एस फॉर स्टेप्स, एस फॉर स्टेप्स। ठीक है, पहली लाइन क्लियर। अगली लाइन, एच फॉर हैमर, ए फॉर एनविल, एस फॉर स्टिरअप। तो मिस हैज, समझे। अब ए क्यू एच क्या है, ए क्यू एच आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये उन लोगों के लिए है जिनको हमेशा एक्स्ट्रा नॉलेज की तड़प होती है। बच्चे, जब एवोल्यूशन होता है ना हमारी बॉडी का, तो हड्डियां होती है ना शुरुआत में। अगर हम बात करें जाइगोट, जब हम होते हैं, जाइगोट से जब एक इंसान बनता है तो हड्डियां जीरो होती हैं। धीरे 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 हड्डियां बनती हैं, मॉडिफाई करती हैं, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है और अलग अलग तरीके से हड्डियां बनती हैं। तो ऐसे ही एक इनिशियल हड्डी होती है, जैसे ए से नाम आता है आर्टिक्यूलेटेड बोन। कौन से बच्चे, आर्टिक्यूलेटेड बोन। ठीक है। क्यू से आता है क्वाड्रेट, सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा दिमाग मत लगाना बाकी लोग। क्वाड्रेट जुगल, याद कर सकते हो तो कर लेना। ठीक है। ए से क्या, आर्टिकुलेटेड बोन, क्यू से क्या, क्वाड्रेट जुगल, और एच से है हाई मैंडिबुलर, हाई मैंडिबुलर गिलार्च, GILLARCH, हाई मैंडिबुलर गिलार्च। तो ये तीन हड्डियां हैं। ठीक है। ये तीन हड्डियां मॉडिफाई होती हैं विथ टाइम। और आर्टिकुलेटेड बोन कौन सी हड्डी बनाती है, आर्टिकुलेटेड बोन मैलस बनाती है, क्वाड्रेट जुगल इनकस बनाती है, और हाई मैंडिबुलर गिलार्च क्या बनाती है बच्चे, स्टेप्स बनाती है। तो इस तरीके से जो हमारे ईयर ऑसिकल्स होते हैं बच्चे, इस ईयर ऑसिकल्स का क्या कंप्लीट हुआ, ट्रिक कंप्लीट हुई। ट्रिक क्या हुई, मिस हैज ए क्यू एच। क्या हो जाएगा बच्चे, मिस हैज ए क्यू एच। ठीक है ना। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया है कि भाई ए क्यू एच का क्या मतलब है। ठीक है। बाकी स्पेलिंग ऑसिकल्स की याद रखना, OSS है। ठीक है। ये बच्चे हड्डियों के बारे में समझ में आए। ठीक है। श्रेया इट्स बोलो, क्या कुछ गड़बड़ कर दिया, हाई मैंडिबुलर नहीं, क्यूलर है, सही बात है, श्रेया ने सही करेक्शन कर दिया। हाई मैंडिकुलर, हाई मैंडिबुलर, अरे तुम हम भी कंफ्यूज हो गए, तुम लोग तो। और हाई मैंडिबुलर कुलर, रुक जाओ, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है। यहाँ कहाँ चला गया, हाँ सी, हाई मैंडिकुलर गिलार्च, इसको हमें देखना पड़ेगा, अब हम भी कंफ्यूज हो गए, मतलब श्रेया ने कंफ्यूज कर दिया। अब छोटे टर्म्स कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो हाई मैंडिबुलर, हमें तो भाई बी याद आ रहा है कि भाई बी होता है, श्रेया ने गलत याद कर लिया है ना। तो हाई मैंडिबुलर ही होता है, अगर सी होगा तो देखी जाएगी, वैसे सिलेबस में नहीं है तो अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ तुम लोग। अभी बस इतना याद रखो कि मिस के पास क्या है, AQH, और इस ट्रिक के थ्रू आप आंसर दे सकते हो कि किसका शेप कैसा है। डायरेक्ट याद हो रहा है तो याद कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी। और यहां पर इन तीनों हड्डियों को क्या बोलते हैं बच्चे, ईयर ऑसिकल्स। ठीक है।
अब मिडिल ईयर में एक पार्ट और आता है, उस मिडिल ईयर के जो अगला पार्ट है बच्चे, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, EUSTACHIAN, यूस्टेशियन ट्यूब। कौन सा ट्यूब? यूस्टेशियन ट्यूब। चलो आपने कंफर्म कर लिया इंटरनेट से, बुलर है ना, तो वही हम कहें कि बुलर ही है, तो इट्स हाई मैंडिबुलर गिलाज। ठीक है जी, कंफर्म कर लिया, अच्छी बात है। तो बच्चे दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब। इसका डायग्राम देखते हैं यूस्टेशियन ट्यूब का। तो ये डायग्राम आपको ईयर ऑसिकल्स का बड़ा अच्छी तरह समझ में आ गया कि भाई हैमर, एनवेल और स्टिरअप हमें सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि इसी तरीके से ना जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं यहां पे पूछा जाता है, इसलिए सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। ठीक, वापस आते हैं इस डायग्राम में। अब यहां ध्यान से देखो, इसको मिटा देते हैं ताकि डायग्राम सही हो जाए। ठीक है जी, तो ये मेलस इनकस स्टेप्स। अब यहां ध्यान से देखो, यहां पे कैविटी बनी हुई है और उस कैविटी से एक ट्यूब निकल रहा है, और ये ट्यूब एक ऐसी जगह खुल रहा है जो आपको नहीं पता है। तो वो कौन सी जगह है? ये जो ट्यूब है बच्चे, ये ओपन होता है कहाँ? थ्रोट में, THROAT। थ्रोट मतलब क्या? गला। तो ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है बेटा, कहाँ ओपन हो रहा है? हमारे गले में ओपन होता है। ये किधर? गले में। ठीक है, इसीलिए ना क्या होता है जब आपको ठसका लगता है, याद करो, जब ठसका लगता है या कान में पानी जाता है तो आपको गले में भी अजीब सा लगता है, या गले में ठसका लगा तो कान कभी कभी बंद सा हो जाता है। तो ये जो चेंजेस आप देखते हो कान और गले के बीच में, ये कनेक्शन है। कनेक्शन का उस नाम का क्या नाम है? यूस्टेशियन ट्यूब। क्या नाम है बेटा? यूस्टेशियन ट्यूब इसको हम कहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखोगे आप, एक विंडो यहां दिखाई दे रही है, एक विंडो यहां दिखाई दे रही है। अगर आपको यहां दिखाई नहीं दे रही तो अपन एचडी इमेज के पास आते हैं। इस एचडी इमेज में आपको साफ साफ दिखाई देगी। ध्यान से देखो, इस एचडी इमेज में साफ साफ दिखाई दे रही है कि एक विंडो ये रही, ठीक है, एक विंडो ये रही, जिसके ऊपर कौन चिपकेगा? इस विंडो के ऊपर कौन चिपकेगा? स्टेप्स का लास्ट पार्ट, है ना। इस विंडो के ऊपर कौन चिपकेगा? स्टेप्स या स्टिरअप का लास्ट पार्ट। और नीचे की तरफ देखो, आपको एक गोल विंडो दिखाई दे रही है, तो इस गोल विंडो को हम क्या बोलेंगे? राउंड विंडो। और ऊपर की तरफ बच्चे ये जो विंडो है इसका नाम हम क्या देंगे? ओवल विंडो। क्या नाम देंगे? ओवल विंडो। इनके साइंटिफिक टर्म्स भी याद करो। ओवल विंडो को हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस। क्या बोलेंगे? फेनेस्ट्रा ओवेलिस। और ये जो राउंड विंडो है, राउंड विंडो को हम बोलेंगे फेनेस्ट्रा रोटेंडस। क्या बोलेंगे बेटा? फेनेस्ट्रा रोटेंडस। रोटेंडस से आया राउंड, और ओवेलिस से आया ओवल। विंडो होता है, कोई अपर्चर होता है, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं क्या? फेनेस्ट्रा। ठीक है ना। तो ये क्लियर है बच्चे। तो जो अगला पार्ट जो हमारे मिडिल ईयर में भी आता है वो हमारी दोनों विंडो। कौन कौन सी विंडो? ओवल विंडो और राउंड विंडो। ठीक है जी, तो हमारा आउटर ईयर का पार्ट्स क्लियर हो गए। फिर से रिवाइज करते हैं बच्चे। आउटर ईयर में कितने पार्ट्स आ गए? 3 पार्ट आ गए, ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस और टिम्पेनम या ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम मिडिल ईयर की बात करें तो कौन कौन से पार्ट्स आ गए? इन हैमर मतलब कि मेलस इनकस स्टेप्स, साथ में यूस्टेशियन ट्यूब, और साथ में ओवल विंडो और राउंड विंडो। ये सारे पार्ट किसके अंदर आ गए बेटा? मिडिल ईयर के अंदर आ गए। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आखिरी पार्ट, मतलब कि एक लाइन अगर ड्रॉ करें इस डायग्राम में हम, तो ये मिडिल ईयर खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, और इस तरीके से यहां पे ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है बेटा ये किसके अंदर आ जाएगा?
इनर ईयर के अंदर आ जाएगा। बाकी सब बच्चों को आवाज एकदम सही आ रही है बेटा? मुकुल को आवाज की प्रॉब्लम आ रही है? चलो, तो इंटरनेट की गड़बड़ तो होती रहती है। तो अब बच्चे हमें क्या पढ़ना है? इनर ईयर के पार्ट्स के बारे में जानना है। ठीक है, तो तैयार हो भाई? एक बार यस सर लिख दो जल्दी से। तो इनर ईयर के बारे में पढ़ते हैं और फिर चैप्टर खत्म अब मंडे को ही होगा, क्योंकि काफी इंटरनेट की वजह से टाइम वेस्ट हो गया। क्योंकि फंक्शंस वगैरह ना वो मंडे को ही डिस्कस कर पाएंगे। खैर, आउटर ईयर और मिडिल ईयर के तो आज डिस्कस हो जाएंगे, इनर ईयर के मंडे को डिस्कस करेंगे। इनर ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए वापस आते हैं इनर ईयर पर। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, गौर से देखिए इस डायग्राम को। दो दो कलर दिखाई दे रहे होंगे, एक ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा वॉयलेट या पर्पल कलर दिखाई दे रहा है। ये जो वॉयलेट और पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, आप देखोगे कि स्नेल की तरीके से, इस तरीके से क्या है? ट्विस्टिंग है, कॉइलिंग है। समझ रहे हो? तो इस वाले टर्म को हम क्या बोलेंगे, या इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? कॉक्लिया। क्या बोलते हैं बच्चे? कॉक्लिया। ठीक है। इसके बाद ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, आप देखो ब्लू कलर के पार्ट में आपको तीन सर्कुलर फॉर्म के आर्क शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। ये रहा एक, ये रहा दो और ये रहा तीन। इन तीनों को हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कुलर कैनाल। जलेबी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जलेबी तो ये जलेबी तो कॉकलिया हो गया। ठीक है ना? ये क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल। कितने हैं सेमी सर्कुलर कैनाल? कितने आपको ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं? तीन। और इसकी खासियत पता क्या है? ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल आपस में ना 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं। मतलब कि एक एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाई एक्सिस पे, और तीसरी एक्सिस आप बताओ तीसरी एक्सिस कौन सी होती है? अब ये मत कहना नहीं पता। तीसरी एक्सिस कौन सी होती है? नहीं पता तुम लोग को? ओ भाई, एक्स हो किस दुनिया में हो तुम लोग? अरे वाई के बाद क्या आता है? जेड। तुम लोग को यही नहीं पता। चलो कोई नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीखोगे, मैथमेटिक्स में सीखोगे अगर नहीं सीखे हो तो। तो तीन एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड। बच्चे इन तीन एक्सिस की वजह से ही तो 3 डायमेंशन बनता है। 3D का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जब हम कोई टीवी देखते हैं तो वो 2D होती है। जब आप कोई इंसान या एक रियल वर्ल्ड देखते हो वो 3D होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जेड एक्सिस, तीसरा डायमेंशन और एड अप हो जाता है। अब यहां मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हम, बस यहां समझो कि ये जो तीनों एक्सिस है बच्चे, ये किस तरीके से होंगी? 90 डिग्री पे अरेंज होंगी। ऑफलाइन क्लास में होते तो प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं, तीसरी एक्सिस को हम आपको दिखाते हैं कि देखो वो देखो तीसरी एक्सिस। बट अभी आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल लाइक कॉर्नर ऑफ द वॉल, आपके घर का जो कॉर्नर है, आपके घर के फ्लोर का जो कॉर्नर है, वो उस कॉर्नर पे सभी लोग ध्यान से देखो अपने अपने घरों में जो कॉर्नर है। तो एक लाइन ऊपर जा रही है, एक लाइन आपकी तरफ आ रही है और एक लाइन तीसरी तरफ जा रही है। तो आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी कॉर्नर से। जो समझ गए हैं 3 डायमेंशन वो यस सर बोल दें। कि ऊपर की तरफ जा रही है उसको एक्स एक्सिस मान लो, जो आपकी तरफ आ रही है उसको वाई एक्सिस मान लो, और जो थर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसको जेड एक्सिस मान लो। तो जैसे ही जेड एक्सिस आई, डेप्थ बनी, और डेप्थ जैसे ही बनी तो 3D स्ट्रक्चर बन गया जिसमें आप खुद बैठे हुए हो। तो इस तरीके से 3D आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है महान बच्चों। इसके बाद अभी इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मिसिंग हैं। अब ध्यान से समझना, ये जो बेटा सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, इस सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस पर, जैसे यहां पे देखो फूला फूला सा लग रहा है, यहां पे फूला फूला लग रहा है, यहां फूला फूला लग रहा है, इस फूले फूले बल्ज पार्ट को, स्वोलन पार्ट को हम बोलते हैं क्या? एम्पुला। देखो फूला पार्ट है इसलिए नाम भी क्या है? एम्पुला। ठीक है, एम फूला नहीं है, क्या है? एम्पुला। क्या बोलेंगे बेटा? एम्पुला। फूला से याद रख लेना। क्या बच्चे? सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस है वो फूला फूला होता है, उस फूले फूले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एम्पुला। ठीक है जी।
इस एम्पुला के नीचे अगर आप देखोगे तो इस एम्पुला के नीचे आपको इस तरीके से दो स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। इन दो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, एक का नाम होता है यूट्रिकल, क्या नाम होता है, यूट्रिकल, और दूसरे का नाम क्या होता है, सक्यूल। क्या क्या नाम है बच्चे, यूट्रिकल और दूसरे का नाम क्या होता है, सक्यूल, ठीक है। फिर यहां आप ध्यान से देखोगे इस वाला पार्ट सेमी सर्कुलर कैनाल, एम्पुला, यूट्रिकल और सक्यूल, इन सबको मिला के हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर अपरेटस। चारों को मिला के हम क्या अभी समझाएंगे आपको बाद में, तो जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन से पार्ट, सब आएगा समझ में। वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिबुलर एपरेटस से नर्व निकली, ये रही नर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर नर्व बोलते हैं, बट क्लास 10th के अकॉर्डिंग ठीक है, ऑडिटरी नर्व भी बोल सकते हैं। और आप देखो कॉकलिया से भी एक पार्ट निकल रहा है नर्व का, जिसको क्या बोलेंगे, कॉकलियर पोर्शन ऑफ ऑडिटरी नर्व। तो ये जो नर्व है ऑडिटरी नर्व है, और ये ऑडिटरी नर्व बेटा आप लोग बताओ हमारे ब्रेन के किस पार्ट में जाएगी, ये आप लोग बताओगे, टेम्पोरल लोब में। शाबाश वैभव, लगता है अगला टॉपर भी वैभव शर्मा ही बनेगा। अभी वैभव शुक्ला था, अगला टॉपर वैभव शर्मा हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं भाई वैभव की लेगेसी मेंटेन रहती है नाम की कि नहीं, बट जो जैसा मेहनत करेगा वैसा उसका नाम होगा। तो टेम्पोरल की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेटा सेरिब्रम का जो टेम्पोरल पार्ट होता है वहां पर ये जो ऑडिटरी नर्व है ये सिग्नल लेके, आप फटाफट से हमें बताओ बच्चे, ये जो ऑडिटरी नर्व है ये स्पाइनल नर्व है कि क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल नर्व है ये कि क्रेनियल नर्व है ये, बताओ। अरे क्रेनियल नर्व, बहुत बढ़िया देव अग्निहोत्री मुकुल साहू, शाबाश। तो ऐसा ही बढ़िया बढ़िया आंसर देते रहो ताकि मजा आता रहे पढ़ाने में, ठीक है। हाँ जी, अब तो खैर सभी के आंसर आ गए जल्दी जल्दी। तो ये कौन सी नर्व होती है, क्रेनियल नर्व। कोई बताएगा कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, श्रेया श्रीवास्तव, आर यू लिसनिंग, गिव द आंसर टू योर जूनियर्स। ये ऑडिटरी नर्व जो है कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है, 9, गलत जवाब, 8th, शाबाश। चलो, तो ये कौन से क्रेनियल नर्व होती है बच्चे, 8th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी नर्व, ठीक है। ऑफलाइन बैच में ना बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ाते, बट ठीक है अभी हमें मेन कंटेंट पे भी फोकस करना होता है, नहीं तो पूरी 12 नर्व आपको हम याद करा देते हैं, 12 पेयर्स होती है ना, तो पूरी की पूरी 12 पेयर याद करवा देते। खैर फ्यूचर में मौका मिलेगा तो जरूर। अब ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, डरना मत इस स्ट्रक्चर को देख के, बट समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम मंडे को दोबारा से सीखेंगे, अभी बस ये समझो ये ईयरड्रम है, अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, हम फंक्शंस नहीं सीख रहे हैं किसी पार्ट के, ध्यान से सुनना। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में सीख रहे हैं, फंक्शंस के बारे में नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। ये रहा ईयरड्रम, ठीक है। ईयरड्रम के बाद देखो 3 हड्डियां जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ये जो स्टेप्स है बच्चे, ये कौन सी विंडो पे जुड़ी होगी, ओवल विंडो पे। और फिर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है ये है वेस्टिब्यूलर एपरेटस, जिसमें क्या क्या आ गया, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बेस पर फूला फूला पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है वो, एम्प्यूला, सोलोन स्ट्रक्चर। एग्जाम में फूला फूला लिख के नहीं आओगे, सोलोन लिख के आओगे, सोलोन पार्ट, एम्प्यूला हो गया। इस एम्पूला के जस्ट नीचे आप देखोगे तो आपको इस तरीके से 2 पार्ट लेबल्ड दिखाई दे रहे हैं, एक है यूट्रिकुलस और दूसरा है सक्यूलस। देखो यहां पे हमने क्या लिखा, यूट्रिकल और सक्यूल, तो कुछ भी बोल दो, यूट्रिकुलस बोल दो या यूट्रिकल बोल दो, सक्यूलस बोल दो या सक्यूल बोल दो, जैसी आपकी मर्जी। और फिर ये जलेबी जैसा पार्ट, जैसे सौम्या बोल रही थी जलेबी जैसा दिख रहा है, तो ये जलेबी जैसा स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, कॉकलिया। और फिर इनसे नर्व निकली, और ये नर्व कौन सी निकली बेटा, ऑडिटरी नर्व निकली, जो कहां जाएगी, हमारे टेम्पोरल लोब में। उसी का एक कलरफुल डायग्राम आप देखो कॉकलिया का, इसको मंडे को अपन देखेंगे। तो ये जो जलेबी जैसा स्ट्रक्चर है इसके अंदर कैसा दिखाई देता है, तो ये इस तरीके का दिखाई देता है, और इसको और अच्छी तरीके से देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो डरना नहीं है, हर पार्ट आपको समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा, तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है।
10 मिनट बचे हैं। आज हम आउटर ईयर और मिडिल ईयर के फंक्शंस पढ़ लेते हैं और फिर हम मंडे को इनर ईयर को शुरू करेंगे। फटाफट से अगले पेज पे अगर आप आओगे तो आपको ये पार्ट्स ऑफ द ईयर मिल जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से पार्ट में क्या क्या होता है। तो आउटर ईयर में पिन्ना हो गया, ऑडिटरी कैनाल हो गया और ईयर ड्रम हो गया, ठीक है। मिडिल ईयर में ईयर ऑसिकल्स हो गए, स्पेलिंग ध्यान रखना, मैलस, इनकस स्टेप्स, ओवल विंडो, राउंड विंडो और यूस्टेशियन ट्यूब जो कि कहां ओपन होती है, हमारे गले में, फेरिंग्स बोलते हैं, वहां ओपन होती है। और इनर ईयर में क्या आ गया, सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल का जो फूला फूला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एम्प्यूला, ठीक है। यूट्रिकुलस, सक्यूलस और कॉकलिया। अब यहां पे जो टर्म बार बार हम आपको बोल रहे थे, वेस्टिबुलर अपरेटस, तो सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस और सक्यूलस, इसमें साथ में और कौन इंक्लूड हो गया, एम्पुला। इन पार्ट्स को, किस किस को, इनर ईयर में से कॉकली अगर हटा दें तो जो पार्ट बचता है, इन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर अपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा, वेस्टिब्यूलर अपरेटस। इन पार्ट्स को हम बोलते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आता है, वो टर्म कहां मिलेगा, यहां पे वो टर्म कहां मिलेगा, आपके पिछले पेज पर होगा, लिबरिंथ। लिबरिंथ टर्म एक है, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ मेम्ब्रेनस लिबरिंथ कुछ मिला क्या इधर, हाँ ये रहा, मेम्ब्रेनस लिबरिंथ। ये बच्चे एक टर्म आता है मेम्ब्रेनस लिबरिंथ। इसका मतलब समझना, ठीक है, आसान भाषा में इसका मतलब समझना। आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कि एक कपल रहता है, वो कपल एक दूसरे का हाथ पकड़ता है और एक बकेट होती है, उस बकेट में अपना हाथ को डिप करता है और डिप करने के बाद उसमें वो सूख जाता है, फिर उसमें पीओपी डालता है, फिर पीओपी भी सूख जाती है तो बाकी का पार्ट रिमूव कर देता है और उसके पास तैयार हो जाता है, एक मोल्ड तैयार हो जाता है जिसमें उन दोनों के हाथ ऐसे चिपके हुए मिलते हैं। ऐसा कुछ देखा है आपने, देखा है किसी ने, है? तो जिसने देखा है तो उनको अच्छी तरह समझ में आएगा कि जो हम समझाने वाले हैं ठीक है ना। तो मेन हम यहाँ पे आपको कास्टिंग से रिलेटेड समझा रहे हैं। कास्टिंग वास्टिंग ये सब आप पहली बार सुन रहे हो, बट जिन्होंने ये एग्जांपल देखा है ना यूट्यूब पे, ये कपल वाला, किसी को यूट्यूब पे लिंक मिले तो हमें शेयर कर देना, हम ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है, तो और अच्छी तरह तुम लोग समझ जाओगे। तो इसमें समझो क्या कहना चाह रहे हैं, समझना इसको। ये एक बकेट है, क्या है ये, बकेट। इसके अंदर हमने डाला सिलिकॉन। जो अभी हम समझा रहे हैं इसका भी मेम्ब्रेनस लिबरिंथ से हाल फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद लेना देना होगा। इसमें हमने क्या डाला, सिलिकॉन डाला। क्या डाला बेटा, सिलिकॉन डाला, ठीक है। तो सिलिकॉन पूरा कहां पर गया, मतलब आसिफ सर भी क्या सिखा रहे हैं तुम लोग को, बट क्या करें, समझाना तो पड़ेगा। तो इसके अंदर हमने क्या डाल दिया बच्चे, सिलिकॉन डाल दिया, ठीक। अब आपने कहा कि भाई मुझे जो है आपका जो पेंसिल बॉक्स है, समझना ध्यान से जो कहना चाह रहे हैं, आपका जो पेंसिल बॉक्स है, आपका पेंसिल बॉक्स का एग्जैक्ट आपको स्ट्रक्चर चाहिए पत्थर के फॉर्म में। तो आपने अपना पेंसिल बॉक्स को इसके अंदर ऐसे क्या कर दिया, डिप कर दिया। तो आपका पेंसिल बॉक्स क्या हो गया, इसके अंदर डिप हो गया। क्या हो गया बेटा, डिप हो गया पेंसिल बॉक्स, किसके अंदर, सिलिकॉन के अंदर। अब कुछ टाइम बाद, मतलब 5 मिनट बाद, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये जो सिलिकॉन था ना, ये कैसा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब सिलिकॉन जैसे ही सॉलिड हो गया, आपने क्या किया, इस पेंसिल बॉक्स को उससे निकाल दिया। तो जैसे ही पेंसिल बॉक्स से निकाल दोगे आप, तो हमें एक डिप्रेशन मिल जाएगा इस तरीके का, समझना, हमें इस तरीके का डिप्रेशन मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या ना कुछ तो बोलो, ठीक है। अब इसमें हमने क्या भर दिया, इसके अंदर अब हमने डाल दिया पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अंदर हमने पीओपी डाल दिया। चलो ये पीओपी हमने इसके अंदर क्या कर दिया, भर दिया। अब जैसे ही पीओपी भरेंगे 1-2 घंटे बाद ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। अब हमने ये जो सॉलिड सिलिकॉन हो चुका था ना, रबर की तरह हो जाता है, इसको हमने हटा दिया।
इसको हमने हटा दिया और जो पीओपी है उसको हमने बाहर निकाला, तो उस पीओपी को हम देखेंगे वो एग्जैक्ट किसकी तरह होगा, उस पेंसिल बॉक्स की तरह होगा। अब मेम्ब्रेनस लिबरिंथ को समझने की कोशिश करना। जो हमारा कान होता है, ध्यान से सुनना, हमारा जो ये पूरा कान है जो आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, आउटर ईयर तो खैर बाहर है, मिडिल ईयर इनर ईयर की बात कर रहे हैं। तो हमारे कान को आप समझो, हमारा जो ईयर है वो पेंसिल बॉक्स है। क्या है, पेंसिल बॉक्स। और ये हमारा कान के आसपास जो हड्डियां हैं, हड्डियों का एक शेप बनेगा हमारे कान के आसपास। ये हड्डियों का जो शेप बन रहा है जिसके अंदर हमारा कान डला हुआ है, ये है कहां, इसको हम बोलेंगे क्या, सिलिकॉन। मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, सिलिकॉन। तो ये जो सिलिकॉन की तरह काम कर रहा है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्या है ये, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो अगर बच्चे हम आपसे ये बोले कि जो हमारा कान है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर धसा हुआ है, जैसे सिलिकॉन के अंदर पेंसिल बॉक्स था, ऐसे ही हमारे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर कौन है, अरे कौन है, कान है, ठीक है ना। उस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में हमारे सारे पार्ट हैं, जिसमें से इनर ईयर इन्होंने बताया है। तो इनर ईयर के दो पार्ट जो आपको बताए हैं, कॉकली और सेमी सर्कुलर कैनाल, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर धसे हुए होते हैं। हाँ, समझ में आया बालक एंड बालिकाओं। बाकी जो फंक्शंस हैं ईयर के वो हम मंडे को शुरू करेंगे, और मंडे को होपफुली कान भी खत्म हो जाएगा। फिर एंडोक्राइन भी शुरू करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी शुरू करेंगे। और कैसी चल रही है बायोलॉजी तुम लोग की? चलो, तो बैच खत्म हो चुका है, वीडियो चालू कर देते हैं। बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलना चाहिए बच्चे। तुम लोग को मतलब सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ऑनलाइन सारे लेक्चर्स डले हुए हैं, समझा रहे हैं, और सब कुछ चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। फिर भी अगर मतलब आप अगर बायोलॉजी में मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है। हर एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मतलब बायोलॉजी अच्छे से अच्छा सीखने का, ठीक है। तो देखो, अपना जुलाई या मिड अगस्त तक बायोलॉजी का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद आप शायद बायोलॉजी कभी पढ़ो ही ना, सीधे अपने एग्जाम्स के टाइम में पढ़ो, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल भी जाओगे। अगर हम आपसे बोलें कि भाई अभी आपको फर्स्ट चैप्टर का कितना याद है, सेकंड का कितना याद है, ट्रांसप्रेशन कितना याद है, गटेशन, ब्लीडिंग, विल्टिंग कितनी याद है, तो वो आप ही जानो कितनी याद है। तो रिवीजन करते रहना और अच्छी तरह पढ़ते रहना, ठीक है जी। अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं ये अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। वो जो नीचे लाल कलर की डिब्बा है उसको दबा के जाएं, और अपने दोस्तों को भी बताएं, फ्रेंड्स को बताएं, फैमिलीज़ को बताएं, और सब्सक्राइब कराएं। 840 सब्सक्राइबर शायद हो गए हैं। तो अगर आप 840 के बाद देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलो, ओके, टाटा, बाय बाय।